हाथरस कांड की गुनहगार पर एक्शन कब मिलेगा इस कांड में मारे गए लोगों को इंसाफ? इन सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल, भोले बाबा पर कब होगा एक्शन? अब तक बाबा के खिलाफ क्यों नहीं हुई कार्रवाई? ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार से। मांग की जा रही है 100 से ज्यादा लोगों के हत्यारों को सजा की, मांग की जा रही है न्याय की। तो सीएम योगी भी कह रहे हैं नहीं बख्शे जाएंगे दोषी, तो विरोधी कह रहे हैं कि सीएम झूठ बोल रहे हैं। सपा के नेता आरोप लगा रहे हैं कि सरकार बाबा को बचाने की कोशिश कर रही है। हवाला एफआईआर का दिया जा रहा है जिसमें भोले बाबा का नाम तक नहीं है। ऐसे में सवालों में घिरी इस एफआईआर पर हाथरस पहुंचे सीएम योगी से ही सीधे सवाल पूछ लिया गया। तो सुनिए क्या कहते हैं, क्या वजह बताते हैं भोले बाबा का नाम एफआईआर में ना होने की। देखिए, एफआईआर एप्लीकेशन परमिशन के लिए जिन लोगों ने दी थी, प्रथम दृष्टया पहले एफआईआर उनके खिलाफ होती है और इसके बाद फिर उसका दायरा बढ़ता है। ये सभी अन्य लोगों के दायरे में आएंगे, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे वो इसमें आएंगे। केंद्र और राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। सीएम कहते हैं कि पहले एफआईआर उनके खिलाफ हुई जो कार्यक्रम के लिए परमिशन मांगते हैं। अब आगे जांच के साथ दायरा बढ़ेगा, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। आगे वो बात को काटते हुए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से घोषित मुआवजे का जिक्र करने लगते हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि एफआईआर का दायरा कब बढ़ेगा, कब तक इसकी जद में ये कथित बाबा आएगा। वहीं सीएम योगी को इसमें एक बड़ी साजिश जो दिखाई देती है उस पर भी सवाल है। पहले इस कांड को लेकर क्या दावा किया मुख्यमंत्री ने, वो सुनिए। कहानीवश वहां पर फोर्स प्रशासन तैनात करता है, लेकिन आउटर रिंग में उनकी फोर्स होती है। अंदर अगर आप देखेंगे तो उनके स्वयंसेवक के सेवादार ही इस पूरे व्यवस्था का संचालन करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। और जहां पे भीड़ अनुशासित होती है, धार्मिक और आध्यात्मिक श्रद्धा भाव के साथ लोग जहां आते हैं वहां पर भीड़ अनुशासित ही रहती है। लेकिन जब वही कार्यक्रम निहित स्वार्थी तत्वों के हाथों का खिलौना बन जाता है तो वह अनुशासनहीनता का नजारा वहां पर भी देखने को मिलता है। और इसका शिकार अंततः वह निर्दोष व्यक्ति होता है जो धार्मिक श्रद्धा के साथ उस आयोजन में भागीदार बनता है, क्योंकि उसको तो साजिश के बारे में पता नहीं होता है और वह अपनी उस श्रद्धा भाव के साथ आता है। लेकिन साजिश करने वाले लोग अपनी साजिश करके फिर वहां से चुपचाप खिसकने का प्रयास भी करते हैं। आपको बता दें कि कल खुद सीएम योगी हाथरस पहुंचे थे। वहां पर योगी के आने से पहले मानो कि कोई इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हों। पुलिस अधिकारियों से लेकर बड़े बड़े अफसर तक एकदम हड़कंप में दिखे। योगी सबसे पहले हाथरस पुलिस लाइन में पहुंचते हैं, हालात का जायजा लेते हैं, हादसे की रिपोर्ट तलब कर फिर पहुंचते हैं सरकारी अस्पताल, जहां वो भगदड़ की घटना में जख्मी हुए लोगों से मुलाकात करते हैं, उनका हाल चाल लेते हैं, लोगों को बेहतर इलाज और हर तरह की मदद का भरोसा देते हैं। इस दौरान कई लोग सीएम योगी के सामने भावुक भी नजर आते हैं। वैसे आप क्या कहेंगे एफआईआर में भोले बाबा का नाम ना होने को लेकर और सीएम योगी के इस केस में अब तक के एक्शन और बयानों को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।